नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के इस एक नई वीडियो में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपको पिछली वीडियो भी पसंद आई होंगी। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे और क्यों, किस वजह से अर्जुन का जो रथ है वो युद्ध के अंत में जलकर भस्म हो गया था अपने आप ही। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्यों, किस कारण अर्जुन का रथ युद्ध के अंत में अपने आप जलकर भस्म हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध तकरीबन 18 दिन तक चला था, जो कि लड़ा गया था कौरवों और पांडवों के बीच में। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे युद्ध के बाद जो अर्जुन का रथ था वह अपने आप ही जलकर भस्म हो गया था। तो इसके पीछे की एक बहुत ही आध्यात्मिक कथा है, तो आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, युद्ध चला 18 दिन तक। जब 18 दिन के पश्चात जब यह पांडवों की जीत सुनिश्चित हो गई, मतलब यानी कि कौरवों की हार हो गई, मतलब पांडव जीत गए युद्ध में, ठीक है। तो जैसे ही पांडव की जीत हो गई युद्ध में, तो जैसे ही अर्जुन रथ से नीचे उतरे और श्री कृष्ण जी रथ से नीचे उतरे, उनका रथ अपने आप ही जलकर भस्म हो गया। परंतु ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या था ऐसा कि उनके उतरते ही वो चीज़ जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, इसके पीछे की कथा यह है कि वह रथ श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि के छत्र छाया में था। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि भी उस पर से हट जाती है और वह रथ जलकर भस्म हो जाता है। जब तक आपको ये पता ही होगा कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ही अर्जुन के सारथी बने हुए थे, अर्थात उनका रथ संभाल रहे थे। और युद्धों के दौरान अनेक अस्त्र शस्त्र महान योद्धाओं जैसे भीम, द्रोण, कर्ण, इन्होंने बहुत ही अनेक महत्वपूर्ण, मतलब ऐसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र से आक्रमण किया। तो जब तक श्री कृष्ण उस पर सवार रहे, उनके सारथी बने रहे, तो श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन अस्त्र शस्त्र के प्रभावों को क्या कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया। मतलब उस चीज़ का प्रभाव अर्जुन पर और ना ही रथ पर पड़ने दिया। मतलब एक श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि अर्जुन के लिए एक सुरक्षा कवच के समान थी। अर्थात जब तक श्री कृष्ण उनके साथ थे तब तक कोई अस्त्र शस्त्र उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। और वैसे तो आप जानती हो ना, तो नॉर्मल अगर वो ऐसे ही साधारण कोई रथ होता तो वो तो कब का ही टूट बिखर चुका होता उतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र के प्रभावों से, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण है श्री कृष्ण जी की उपस्थिति और उनकी दिव्य दृष्टि। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ही रथ को अपनी दिव्य दृष्टि से बचाए रखा था और अर्जुन को भी। परंतु जैसे ही युद्ध का समापन हुआ, जब वह रथ से नीचे उतरे, तो रथ वैसे ही जलकर भस्म हो गया पूरा। तो आपको यह चीज़ तो ज्ञात हो गई होगी इस चीज़ से कि अर्जुन ने महाभारत का युद्ध अपने कोई वीरता या अपने बुद्धिमत्ता या अपने साहस के बल पर इतना नहीं जीता। हाँ, उनका भी योगदान है, परंतु इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि और उनकी उपस्थिति के कारण ही वह युद्ध जीत पाए, उनकी रणनीतियों पर चलकर। मतलब कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने ही उनका मार्गदर्शन किया है और एक तरह से उनको एक सुरक्षा कवच प्रदान किया था, जिसके कारण अर्जुन यह युद्ध जीतने में संभव रहे थे। तो हाँ दोस्तों, इस चीज़ के पीछे यही कारण था। जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, उनकी दिव्य दृष्टि का प्रभाव उस पर से खत्म हो गया और वह रथ जलकर भस्म हो गया वहीं युद्ध के क्षेत्र में। तो इस चीज़ के पीछे की यही कथा थी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और आपने यह चीज़ समझ ली होगी। हालांकि और भी कई ऐसे तथ्य माने जाते हैं कि उनका रथ काफ़ी मजबूत था, परंतु ऐसा कहाँ, मतलब प्रमाण, इसके साक्षात प्रमाण मिलते नहीं हैं। परंतु ज़्यादातर जो इसके प्रमाण हैं ये मिलते हैं कि श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि के कारण ही अर्जुन कई दिनों तक एक ही रथ पर लड़कर 18 दिन तक युद्ध करके वह जीतते आ रहे थे। और ऐसा इसलिए ही था क्योंकि श्री कृष्ण उस पर सवार थे, अर्थात उनके सारथी बने हुए थे। उन्होंने ही इस पूरे युद्ध में उनका मार्गदर्शन करा था, न केवल दिशा से और बल्कि
मानसिकता से भी कि उन्हें कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, किस बल पर जीतना चाहिए, कैसा युद्ध करना चाहिए, किसी भी अवस्था के बारे में श्री कृष्ण के होने की वजह से क्या था, उन्हें संभव हो श्राप पाया दे दिया गया। एक कारण यह भी था श्री कृष्ण का युद्ध में उपस्थित होना कि वह एक और लोगों धर्म को ये युद्ध मानना है कि वह आज किसी भी तरह का अधर्म पर छल मौजूद कपट है, युद्ध के बीच में ना किया जाए, किसी को क्योंकि नहीं पता यह धर्म का तो गाइस युद्ध ये था। थी तो अश्वत्थामा दोस्तों आपने यह तो जान लिया कि आखिर आपको क्यों वीडियो किस वजह से लगी, अर्जुन का प्लीज जो रथ था कमेंट वो में युद्ध में बताएं ही और युद्ध के वीडियो को पश्चात लाइक करें। अपने और आप जलकर आपको भस्म हो गया जानना था। है यह उस चीज कुछ के और बारे नहीं में आप श्री कृष्ण की सुझाव दिव्य दें। दृष्टि के और कारण प्लीज ही था। चैनल तो को चलो सब्सक्राइब दोस्तों, करें ताकि थैंक यू हम फॉर और ऐसी वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो